हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। रुक जाओ एक मिनट। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आपको फिजिक्स की क्लासों से अवगत कराया जाएगा। अभी तक इस चैनल में 12th फिजिक्स से संबंधित क्लासेस चल रही थी। आज से हम 11th फिजिक्स की भी शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो आने वाले समय में आपको 11th फिजिक्स से रिलेटेड हर टॉपिक से रिलेटेड आपको क्लासेस मिलेंगी। आशा करता हूँ कि आप इसी प्रकार से इस चैनल पर फिजिक्स से रिलेटेड इस चैनल पर बने रहेंगे और आपको जो क्लासेस है फिजिक्स से रिलेटेड वो टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि साइंस क्या है, विज्ञान क्या है। सबसे पहले हम विज्ञान की बात करते हैं। साइंस क्या चीज़ है? विज्ञान दैनिक जीवन में जितनी भी भौतिक घटनाएं हो रही हैं, चाहे नदी का चलना, झरनों का चलना, इंद्रधनुष का बनना, आकाश में तारों का टिमटिमाना, इन सभी ये जो जितनी भी सारी घटनाएं हैं ये विज्ञान से संबंधित घटनाएं हैं। ठीक है, अब उस विज्ञान से संबंधित घटनाओं में से हमने कुछ शाखाएं बनाई, जिसमें से भौतिक विज्ञान एक शाखा है। विज्ञान की एक शाखा है भौतिक विज्ञान, जो कि प्राकृतिक विज्ञान पर आधारित एक शाखा है। ठीक है, प्रकृति में जितनी भी घटित होने वाली घटनाएं हैं जो कि नियमों पर आधारित हैं, उसको हम फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स जो शब्द है वो कहाँ से आया? लैटिन भाषा का शब्द है फ्यूसिस। लैटिन भाषा का शब्द क्या है? फ्यूसिस। और उस फ्यूसिस का संस्कृत में अर्थ जो है वो है प्राकृतिक, प्रकृति। और वहीं से प्रकृति से रिलेटेड शब्द ही नेक्स्ट बनाया गया है भौतिक विज्ञान, यानी कि भौतिक जीवन में जितनी भी घटित होने वाली घटनाएं हैं उसको हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान की कुछ परिभाषाएं हैं, उनमें से कुछ परिभाषाएं हमने बोर्ड पर लिखी हुई हैं। पहली यह है कि यह एक प्राकृतिक विज्ञान की शाखा है। कौन सी शाखा है? प्राकृतिक विज्ञान, जो कि मैंने अभी आपको बताया। वैसे विज्ञान से संबंधित बहुत सारी शाखाएं हैं, रसायन विज्ञान भी है और भू विज्ञान भी है और जीव विज्ञान भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारी शाखाएं हैं विज्ञान की। तो फिजिक्स जो है वो प्राकृतिक विज्ञान की एक शाखा है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हमने लिखा है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति व उसके नियमों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में जितनी भी घटित होने वाली घटनाएं हैं उनका और उससे संबंधित जितने भी नियम है उसका यदि हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि वो कौन सी ब्रांच में आता है? वो आता है भौतिक विज्ञान में। नेक्स्ट हमने लिखा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य व ऊर्जा और उनकी पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसका क्या मतलब है कि विज्ञान की वह ब्रांच है जिसमें द्रव्य, अब द्रव्य क्या चीज होती है? द्रव्य एक तरीके से हम पदार्थ को कह रहे हैं, यानी कि जिसका द्रव्यमान होता है उसको हम द्रव्य कह रहे हैं। पदार्थ और ऊर्जा, एनर्जी। ठीक है, जैसे कि आइंस्टीन की समीकरण सभी ने आपने सुनी है, m=E=mc²। यहाँ पर द्रव्यमान और ऊर्जा के मध्य संबंध है। तो ऐसी घटनाओं के मध्य पारस्परिक क्रियाओं, यानी कि द्रव्य और ऊर्जा के मध्य उनका अध्ययन करना और उनकी मध्य पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाती है? भौतिकी कहलाती है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। ठीक है, तो ये तो कुछ भौतिक विज्ञान से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। अब नेक्स्ट हम जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जो फिजिक्स है वो उसको फिजिक्स को आगे कितनी ब्रांचेस के अंदर बांटा है। फिजिक्स के मुख्यतः दो क्लासिफिकेशन है। पहला क्लासिफिकेशन देखिए इसका, पहला क्लासिफिकेशन जो है वो इसका ये है चिरसम्मत भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी,
चिरसमत भौतिकी का क्या मीनिंग होता है? इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स की मतलब जो क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत जिस फिजिक्स को हम अध्ययन करेंगे वो है 1900 से पहले पहले, ठीक है, 1900 से पहले पहले की जो फिजिक्स है उसको हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत हमने किस किस के बारे में पढ़ा है? इसके अंतर्गत हमने यांत्रिकी के बारे में पढ़ा है, ठीक है। यांत्रिकी इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के बारे में इस चिरसमत क्लासिकल फिजिक्स के बारे में पढ़ा है। और भौतिकी का जो पिता है, जिसको भौतिकी का जनक कहते हैं, वो माना जाता है न्यूटन को। किसको माना जाता है? न्यूटन, आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन, ठीक है, इसको भौतिकी के पिता माना जाता है, ठीक। तो दोबारा से रिपीट करता हूँ कि फिजिक्स का जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन में फर्स्ट क्लासिफिकेशन में हमने लिखा चिरसमत भौतिकी यानी कि क्लासिकल फिजिक्स। और ये क्लासिकल फिजिक्स जो है वो 1900 से पहले पहले की जो फिजिक्स है वो कहलाती है क्लासिकल फिजिक्स, जिसमें मुख्यतः जो है वो ब्रांच आएगी मैकेनिक्स, ठीक है, या मैकेनिकल ब्रांच, ठीक है। यांत्रिकी यानी कि जो हमने न्यूटन से संबंधित जितने भी नियम पढ़े हैं, न्यूटन के नियम पढ़े हमने, गति के नियम है, जड़त्व के नियम है, ठीक है। और फिर हम बात करें कि इसमें क्रिया प्रतिक्रिया के नियम है, यानी कि गति के 3 नियम पढ़े हमने। तो न्यूटन के जितने भी नियम है वो चिरसमत भौतिकी के अंतर्गत आ रहे हैं, गति से संबंधित जितने। सेकंड जो है हम बात कर रहे हैं, सेकंड जो है वो हमारे पास है आधुनिक फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी के अंदर कौन कौन सी फिजिक्स आती है? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। 1900 प्लस और अब तक, 1900 से लगातार, और ये 1900 से पहले, ये 1900 से पहले की फिजिक्स है, और ये जो है 1900 से लगातार, यानी कि अब तक जो भी फिजिक्स चल रही है वो आधुनिक फिजिक्स के अंदर आती है, ठीक है। यानी कि जब क्लासिकल फिजिक्स थी तब हमारे को परमाणु, नाभिक, इसके बारे में ध्यान नहीं था, इसके बारे में हम नहीं जानते थे, ठीक है। अब आधुनिक भौतिकी है, उसका जनक किसको माना जाता है? उसका जनक माना जाता है आइंस्टीन को। किसको माना जाता है? आइंस्टीन को जनक माना जाता है आधुनिक भौतिकी का, ठीक है। आइंस्टीन ने मतलब बहुत सारी जो फिजिक्स की समस्याएं थी उनको, उनका जो सॉल्यूशन है वो हमारे को दिया, ठीक। यानी कि आधुनिक फिजिक्स के अंदर ही हम परमाणु, नाभिक के बारे में जान पाए। उससे पहले हमारे को परमाणु और नाभिक के बारे में नहीं पता था, ठीक है। यानी कि जो आवेश है, आवेश आप जैसे 12th में आएंगे तो उसमें पढ़ेंगे, तो आवेश से रिलेटेड किस प्रकार से किसी पदार्थ पर आवेश आता है, सबसे पहले इसके बारे में जैसे घटनाओं की चर्चा हुई तो वहाँ पर ये देखा गया कि किस प्रकार से आवेश जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर आवेश आता है। लेकिन इसके बारे में मतलब पूरा पर्टिकुलर नॉलेज नहीं था कि भाई किसका पॉजिटिव, कौन पॉजिटिव होगा, कौन नेगेटिव होगा। तो इस प्रकार से काफ़ी सारी जो खोजें हुई, साथ में पैरेलल जो है फिजिक्स में के साथ साथ केमिस्ट्री में भी जो रिसर्च चलते रहे। तो वहाँ पर परमाणु और यानी कि एटम और नाभिक के बारे में खोज हुई, यानी कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। तो ये फिजिक्स की 2 मुख्यतः ब्रांचें हैं जिसको हम इस पूरे 11th-12th की फिजिक्स में पढ़े। 11th की जितनी भी फिजिक्स है वो सारी लगभग जो है वो क्लासिकल फिजिक्स है, यानी कि यांत्रिकी, मैकेनिक्स पर डिपेंड है। ज़्यादातर जितनी फिजिक्स है वो मैकेनिकल फिजिक्स है, ठीक है। आधुनिक फिजिक्स के अंदर हम जो है नाभिकीय फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी, परमाणु भौतिकी, ठीक है, वायुगतिकी, इसके बारे में हम जो है आधुनिक फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स के बारे में
जो है नेक्स्ट आगे भी हम पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स के जो किस प्रकार से जो यांत्रिकी है, यांत्रिकी जो है यंत्रों से संबंधित जितने भी क्रियाएं हैं उनसे जो उनका जो अध्ययन किया जाता है वो यांत्रिकी के अंदर अध्ययन किया जाता है। इसको बारी बारी से नेक्स्ट आगे जो भी टॉपिक आएंगे उसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ही शॉर्ट वीडियो थी। आज की वीडियो के अंदर हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि जो भौतिकी है, भौतिकी का जो डेफिनेशन है वो किस प्रकार से आई, ठीक है, और उसके जो ब्रांचेज हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो थोड़ी सी अपने लेंथ लेके चलेंगे। उस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि प्रकृति में कितने प्रकार के मूल बल पाए जाते हैं, प्रकृति में कितने प्रकार के मूल बल पाए जाते हैं। ये हमें पता है कि प्रकृति के मुख्यतः जो कण है, मौलिक कण है, वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये मुख्यतः मूल कण है। मूल कण बहुत सारे होते हैं लेकिन उनमें से मुख्यतः इनको हमने पढ़ा हुआ है, इसी को हम लेके चले। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। धन्यवाद।